नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड के बारे में। गाइस, कंपनी ने क्वार्टर 1 2027 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और इस बार नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव रहे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 93% का जंप, रेवेन्यू में 70% तक का जंप और रिजल्ट के बाद स्टॉक में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं, थोड़ी बहुत बट डिक्लाइन देखने को ज़्यादा मिले। पिछले 5 दिन में काफ़ी अच्छी बाइंग थी। ठीक है, देखिए प्रॉफिट सोलर इंडस्ट्री का 625.25 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल क्वार्टर में पिछले साल 337 करोड़ पे था, यानी कि ईयर ईयर 93% तक की ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट क्लियरली स्ट्रांग है। रिवेन्यू की अगर बात करूँ तो रिवेन्यू में लगभग 3668 करोड़ पे पहुंचा, जो कि पिछले ही क्वार्टर 1 में रिवेन्यू लगभग 2156 करोड़ पे था, यानी कि 70.3% तक की ईयर ईयर ग्रोथ। गाइस, टॉप लाइन भी अग्रेसिवली ग्रो हुआ है एंड ईबिटा भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ आया है। कंपनी का ईबिटा अप्रोक्सीमेटली 1011 करोड़ ईबिटा अप्रोक्सीमेटली रहा। ईबिटा मार्जिन करीब 27.6% रहा है। पिछले साल मार्जिन में अराउंड 24.7% था, यानी कि मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये रिजल्ट्स का इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि रिवेन्यू में लगभग 70% काफ़ी अच्छा रहा और मार्जिन भी इम्प्रूव, तो ऑपरेटिंग लीवरेजेस क्लियरली दिख रहा है। अब सोलर इंडस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि डिफेंस कंपनी एक्सप्लोसिव और एम्यूनिशन के साथ डिफेंस प्रोडक्ट में भी रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल्स, एम्यूनिशन, स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और इन डिफेंस इंडिजिनेशंस पर फोकस बढ़ रहा है। सोलर इंडस्ट्री को इस ट्रेंड का बेनिफिट मिल सकता है। गाइस, वहीं अगर इस कंपनी के डिफेंस ऑर्डर बुक की बात करूँ ना, तो कंपनी के डिफेंस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि करंट क्वार्टर की ग्रोथ के अलावा फ्यूचर क्वार्टर्स में भी एग्जीक्यूशन के थ्रू रिवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल बना हुआ है। ये सोलर इंडस्ट्री को ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव कंपनी से एक डिफेंस एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्टोरी में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, एंड देखिए सोलर इंडस्ट्री का कोर बिजनेस ना, अब एक मंथ में देखो, 6 महीने में आप ग्रोथ देख सकते हो और एक साल में आप देख सकते हो रिटर्न। गाइस, इसका जो कोर बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव भी है। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के साथ ये कोल मतलब आयरन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में एक्सप्लोसिव की डिमांड होती है। तो इंडिया में माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी स्ट्रांग रहने पर कोर एक्सप्लोसिव बिजनेस भी सपोर्ट मिल सकता है। तो उस रिजल्ट के बाद सोलर इंडस्ट्री के शेयर्स में स्ट्रांग बाइंग आई, आप कह सकते हो। शेयर चढ़ा भी, ठीक है, 8% तक, लेकिन वहीं आपको आज के दिन शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस, इसका फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर ना इसके डिफेंस है, इम्यूनाइजेशन है। मतलब इम्यूनिशंस में आप देख लो, डोमेस्टिक इम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीजिंग फोकस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। मिसाइल और स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हैं। माइनिंग मतलब कोर माइनिंग एक्टिविटी कोर एक्सप्लोसिव बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, टनल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सप्लोसिव डिमांड को सपोर्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, हाई आप देख सकते हो, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि हाई 20,400 और अभी आपको जस्ट उसके आसपास जाता हुआ देखने को मिला 52 वीक के हाई के आसपास। रिस्क होता है, देखिए स्टॉक वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो सकती है, डिफेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन रिस्क है, गवर्नमेंट ऑर्डर पर डिपेंडेंसी है, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलिटिलिटी है, माइनिंग साइकिल स्लो डाउन और हाई एक्सपेक्टेशन के कारण रिजल्ट के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पेपर से वीडियो है।